नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कार का मॉडल ए और कार का मॉडल बी। कार के मॉडल ए में डिसेलरेशन ऑन हार्ड ब्रेकिंग इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिसेलरेशन ऑन हार्ड ब्रेकिंग 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब दो हमारा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक का है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कार ए का, और कार बी का जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो है -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो अलग अलग डिसेलरेशन का कार का मॉडल है, ठीक है, ए और बी। अब यहाँ पे दो ड्राइवर है, एक ड्राइवर का नाम एक्स है, दूसरा ड्राइवर वाई है। एक्स जो ड्राइवर है उसका रिएक्शन टाइम है 0.2 सेकेंड, और दूसरा जो ड्राइवर है वाई उसका है 0.30 सेकेंड रिएक्शन टाइम। मतलब दोनों का रिएक्शन टाइम डिफरेंट है। अब ये रिएक्शन टाइम क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में हम बताए हैं रिएक्शन टाइम क्या है। रिएक्शन टाइम क्या है कि जब कोई गाड़ी ड्राइवर चला रहा होता है और उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिखा, अब वो देखा और वो ब्रेक लगाना चाह रहा है, ब्रेक लगाने तक में जितना वो मतलब टाइम ले लेता है, जैसे गाड़ी चल रही है और उसको यहाँ पे कोई बच्चा दिख गया या कुछ भी आदमी दिख गया, अब इसको ब्रेक लगाने की जरूरत है, तो ये सोचा ब्रेक लगाएं और ब्रेक लगने तक में जितना टाइम बीत गया वो हुआ रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम एक का है 0.20 सेकेंड, एक का रिएक्शन टाइम है 0.30 सेकेंड। ये रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो जाता है जब कोई पर्सन अल्कोहलिक होता है। रिएक्शन टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि उतना देर के बाद वो ब्रेक लगाएगा तब तक हो सकता है कि ये एक्सीडेंट हो जाए, चांसेस है। इसीलिए खैर, तो हमको यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। जब उसका इनिशियल स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर हो तब ब्रेकिंग डिस्टेंस और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, जब 52 किलोमीटर पर आवर हो, जब, ठीक है। और इसी तरह से कार बी के लिए भी दो हमको इनिशियल स्पीड दे रखा है, दोनों में टोटल डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है। तो ये जो पोर्शन है ये क्वेश्चन नंबर 19 में सेम क्वेश्चन था कि इनिशियल स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है और रिएक्शन टाइम 0.20 सेकेंड है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस बताओ और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस बताओ। तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि ब्रेक लगाने के बाद जो कार है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर ब्रेक अप्लाइड, ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो कि डिसेलरेशन का स्टोरी है। अब जो हमको निकालना है टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, सारे में टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये कैसे निकलेगा, ये क्या कहना चाह रहा है। टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में ये कहना चाह रहा है कि ब्रेक लगाने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो, और ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस को ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें ब्रेकिंग डिस्टेंस तो रहेगा ही, ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्लस इसमें ये रहेगा कि ब्रेक लगाने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब कांस्टेंट स्पीड से, जैसे 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल इन रिएक्शन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन रिएक्शन टाइम। इस तरीके से हमको ये सब निकालना है। ये जो फर्स्ट वाला है ये हम लोग पहले से ही निकाल रखे हैं, तो इसका हम यहीं पे मेंशन कर देते हैं कि क्या था। ब्रेकिंग डिस्टेंस जो इसका है वो हम लोग को 19 नंबर में आ रखा है 19 मीटर, और टोटल डिस्टेंस जो है
ब्रेक लगाने के बाद और ब्रेक लगाने से पहले, दोनों को जब ऐड किया तो राउंड ऑफ में 22 मीटर। हम ये पोर्शन अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले जो कार ए है, मॉडल ए, उसका हम जब इसका इनिशियल स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से था उस वक्त का निकालते हैं। तो इसको सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, जो कि 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 18 4 जा 72, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमको पता है कि जब हम ब्रेक लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी इसका 0 होने वाला है, और इस वक्त इसका डिसेलरेशन है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सलरेशन लिखाएगा। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, यहाँ से हमको डिस्टेंस चाहिए, तो s इक्वल्स टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो हम s का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाना है, तो ये टर्म 0 हो गया, -20 इंटू 20 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाय -2 इंटू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 ये 10 हो गया, 2 3 जा 2 5 जा, और ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो हो गया यहाँ पे 100, और ये सेकेंड स्क्वायर मीटर मीटर कट जाएगा, तो 100/3 मीटर मतलब 33.3 मीटर। तो 33 राउंड ऑफ में हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आ गया अपना 33 मीटर। अब हमको टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस में दोनों को हम ऐड करेंगे, मतलब रिएक्शन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस में ये राउंड ऑफ में जो 33 मीटर लेंगे ये तो रहेगा ही, और डिस्टेंस ट्रेवल इन रिएक्शन टाइम जो कि कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, तो स्पीड इनटू टाइम होगा। तो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 0.3 सेकेंड। तो इसको देखो हो जाएगा 33 मीटर प्लस 6 मीटर, मतलब हो जाएगा ये 39 मीटर। यहाँ का हो गया 39 मीटर। क्लियर है। अब हम इसका सॉल्व करते हैं एक एक करके। इसी तरह तो चाहो तो तुम लोग इसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, और कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है। तो मेरे हिसाब से तो कुछ है नहीं इसमें, आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे इसमें 2 ही फॉर्मूला लग रहा है, एक ये लग रहा है और दूसरा लग रहा है अपना क्या चीज़, डिस्टेंस ट्रेवल इन कांस्टेंट स्पीड, स्पीड इनटू टाइम से। 19 नंबर आप सही से बनाइए, फिर 20 नंबर को बनाइए। हम यहाँ पे सबका आंसर लिख दे रहे हैं, जो कोई इतना होने वाला है, ठीक है। इसका हो जाएगा 15 मीटर और इसका हो जाएगा 18 मीटर, और इस वाले में हो जाएगा 27 मीटर और इसमें हो जाएगा 33 मीटर। हमको नहीं लगता कि कुछ ऐसा है, आप इसको बनाइए, बिल्कुल बन जाएगा। ओके।